बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे और अपने आप की जो IIT JEE की प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। और उसी आपकी प्रिपरेशन में एक स्टेप और हमारी तरफ से ऐड करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं नेक्स्ट जो वीडियो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.4 के ऊपर पहले 10 क्वेश्चन। आप इस सीरीज को ज्वाइन करें, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से खुद से करें तो डेफिनेटली आप इंटीग्रेशन में अपने आप को स्ट्रांग मिलेंगे भाई। ठीक है, जैसे ही हमारी क्वेश्चंस की सीरीज खत्म हो जाएगी डेफिनेटली हम अच्छे वाले क्वेश्चन, तगड़े वाले क्वेश्चन और भी लेके आएंगे, बट आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिवियल है, अच्छे वाले क्वेश्चन है, द बेस्ट बुक के बेस्ट क्वेश्चन हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है एक्सरसाइज 7.4 का। ठीक है, फाइंड द इंटीग्रल sin 2x dx this divided by a plus b cos x whole square। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ऊपर दे रखा है sin 2x, यानी कि न्यूमरेटर में आपके पास में क्या है sin 2x है। और sin 2x जैसे ही दिखता है हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद आता है कि sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x dx this divided by a plus b cos x whole square। ठीक है, उसके बाद देखो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है भाई। आप क्या करें a plus b cos x को t सब्स्टिट्यूट करें। जैसे ही t रखा आपने, इसका डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा माइनस b sin x dx इज इक्वल टू dt। a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहां से देखो sin x से dx, न्यूमरेटर में पड़ा है sin x और dx, तो यहां से sin x से dx की वैल्यू आपके पास में क्या रह जाएगी, ये आ जाएगा माइनस 1/b dt। ठीक है, ये आपका t हो जाएगा, sin x इंटू dx हो जाएगा माइनस 1/dt। बट आपके पास में क्या है कि हाँ cos भी रखा है, तो यहां से क्या करेंगे भाई cos x की वैल्यू निकाल लेंगे, cos x की वैल्यू भी वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में हमारी कोशिश क्या रहती है कि पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है वो उसी वेरिएबल में चेंज हो जाए जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है। तो देखो भाई यहां से cos x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो cos x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस a। ठीक है, ये a क्या हो जाएगा t में से माइनस हो जाएगा, एंड दिस डिवाइडेड बाय b जो आगे लिखा है cos x के, ये क्या हो जाएगा आपका cos x की वैल्यू। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास में क्या देखेगा इंटीग्रल 2 साइन की जगह क्या आएगा माइनस 1/b और dt आ जाएगा, cos x की वैल्यू रख लेते हैं, क्या आ जाएगा t माइनस a दिस डिवाइडेड बाय b इंटू न्यूमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1/t² और ये बन जाएगा dt। इसको देखो अभी थोड़ा सा फर्दर और लिखेंगे आप, b और b हो जाएगा b² जो कि कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि -2 दिस डिवाइडेड बाय b², ये रख दिया हमने इंटीग्रेशन से बाहर, ये ऐसे कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब यहां देखो क्या हो जाएगा, ये b चला गया बाहर, t डिवाइडेड बाय t², तो t को t² से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/t और dt। ये लो, माइनस में क्या रहेगा a है आपके पास में, तो a आ जाएगा इंटीग्रल से बाहर, यहां क्या रह जाएगा b पहले बाहर जा चुका तो 1/t²। ठीक है, और ये हो जाएगा dt। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -2/b², 1/t का इंटीग्रेशन सब लोग रट के याद रखते हैं log mod t माइनस में, ये एक्चुअल में पूरे के बाहर है, माइनस a इंटू 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/t, और वो माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 1/t और प्लस में क्या हो जाएगा c। कैसे किया भाई इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हैं t⁻⁻2 dt, इसमें पावर रूल लगा देना भाई, -1 पावर ऐड करेंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, तो t⁻−1 रह जाएगा तो 1/t हो जाएगा, और वो नेगेटिव मैंने यहां एडजस्ट कर दिया। अब t को बैक सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या हो जाएगा -2/b² इंटू log mod t क्या है a प्लस b cos x, तो ये a प्लस b cos x प्लस में a अपॉन क्या है t, a प्लस b cos x
प्लस क्या हो जाएगा सी। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या कर दिया, टी को बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखो बड़ा ही सिंपल था, हमने सीधा सीधा क्या किया, sin 2x का फॉर्मूला लिखा है, वहां से फिर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया भाई। तो फर्स्ट इज योर डन। सेकंड पे चलते हैं भाई। सेकंड देखो क्या कहते हैं, सेकंड कह रहा है फाइंड द इंटीग्रल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इस इंटीग्रल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे भाई, एक्चुअल में क्या है, यहां एक्स स्क्वायर लिखा है, यहां क्या है tan इनवर्स एक्स क्यूब लिखा है, dx, दिस डिवाइड में क्या है 1 प्लस एक्स पावर 6। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव की कुछ फीलिंग यहां आ रही है, तो क्या करते हैं tan इनवर्स एक्स क्यूब को ना एक टाइम के लिए t पुट कर लेते हैं भाई। अगर आप इसको t पुट करेंगे तो देखो आपके पास में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मींस x पावर 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, इनटू x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। ठीक है जी, एक्चुअल में ये क्या बन गया, ये बना 3 ले लेते हैं, यहां 3x स्क्वायर रखा है, dx रखा है, 1 प्लस एक्स पावर 6 ये है, यानी कि ये 3 अगर यहां ना रख के मैं यहां रख लूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब होल पावर, नॉट होल पावर, दिस इज द एक्स पावर 3 स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा एक्स पावर 6 और dx, ये क्या हो जाएगा dt अपॉन 3। यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा, ये तो हमने माना t, ये रहा t, एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 6, ये क्या हो जाएगा dt बाय 3, यहाँ dt और ये 1 बाय 3 यहाँ लिख लिया, तो 1 बाय 3 t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज के बाद आप सब्स्टिट्यूट करने नहीं करेंगे, सीधा सीधा ध्यान रखेंगे, 1 बाय 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, इसके ऊपर क्या लग जाएगा पावर रूल, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इसके साथ रखा है। तो ये 1 बाय 3 भाई, t की वैल्यू वापस रख दो, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, t की वैल्यू आपके पास में क्या रहने वाली है tan इनवर्स एक्स क्यूब और उसका होल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक। यही मैं कह रहा था, इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा सीधा सीधा। ठीक है साहब, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। वन ऑफ द मेथड मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन 3 में ये कह रहा है इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स dx। एक तो चीज ये हो सकती है कि 1 प्लस एक्स है, एक्स को अगर मैं tan स्क्वायर पुट कर लूं, एक्स को क्या पुट कर ले tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां बन जाएगा tan थीटा, डेरिवेटिव निकाल के यहां रख लेना। एक मेथड तो ये रहेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, रूट दिख रहा है, हमारा कोशिश ये रहेगी कि रूट को गायब किया जाए। रूट को गायब करने के लिए मैंने कहा कि रूट एक्स को ना मैं t पुट कर लेता हूं। रूट एक्स को क्या पुट कर लिया t। ठीक है, यानी कि x को आपने क्या पुट कर दिया भाई t स्क्वायर, तो dx आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा 2t dt। जरा यहां सब्स्टिट्यूट करो, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रूट एक्स की जगह तो आ जाएगा t, dx की जगह आ जाएगा 2t dt, तो 2 को बाहर लिख लिया, यहां t की पावर 2 हो जाएगी और dt दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का मतलब क्या है 1 प्लस t स्क्वायर। ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया। अब इसमें क्या करो, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो और वही 1 माइनस कर दो, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दिया। ये क्या बन गया, ये बन गया। ये एक्चुअल में कट कटा के 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, माइनस में ये 2 भी यहां आएगा और 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स t और प्लस में c। t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, ये क्या देगा 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2 tan इनवर्स अंडर द रूट एक्स प्लस में c। आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है भाई।
यहाँ पर x माइनस रूट एक्स भी कई बार मिलता है, तो x माइनस रूट एक्स हो तब भी यही फॉर्मेट बनेगा, और x प्लस रूट एक्स हो तब भी यही फॉर्मेट बनता है भाई। देखो क्या है, क्या दिया इसने, ये कह रहा है dx डिवाइडेड बाय x प्लस रूट एक्स। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आप भाई डिनोमिनेटर में ना रूट एक्स को कॉमन ले लो, रूट एक्स को कॉमन ले लिया तो x में से रूट एक्स कॉमन, तो यहां बच जाएगा रूट एक्स और प्लस में 1। फिर ये जो बना इसका डेरिवेटिव कुछ यहां बन जाएगा, तो इसको t सब्स्टिट्यूट कर लो भाई, रूट एक्स प्लस 1 को क्या पुट कर लेते हैं t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। सबको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। बट यहाँ क्या है, dx अपॉन में रूट एक्स है भाई, तो 1 अपॉन रूट एक्स dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को हम वहां ले गए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई से, ये लो ये बन गया। देखो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास में, dt इवन 2 भी आएगा, 2 को बाहर लिख लेते हैं, दिस डिवाइडेड बाय dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू हो गई थी 2 dt, और ये हमारा क्या है t है, ये आ जाएगा 2 log mod t, 1/t का इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा 2 log mod t, t क्या है रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स प्लस 1 और प्लस में क्या आ जाएगा c। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही फेवरेट रहता है, यहाँ आपका x माइनस रूट एक्स बन जाए तो खाली इतना ही चेंज आएगा, यहाँ रूट एक्स माइनस 1 आ जाएगा, बस बाकी कोई चेंज नहीं आने वाला, सेम आंसर। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 5 में इसने कहा कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर 2x माइनस 2 टाइम e रेज़ टू पावर x dx, दिस डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1। तो भाई इसमें देखो क्या कर सकते हैं आप, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लेंगे, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लिए बन जाएगा e रेज़ टू पावर 2x dx डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1। ठीक है, माइनस में यहां 2 को बाहर लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा e पावर x dx, दिस डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहां पर ना इसको अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करूं, इसका डेरिवेटिव देखो बच्चों क्या बन जाएगा, 2 इंटू e रेज़ टू पावर 2x dx इज इक्वल टू dt। यानी यहां पर खाली क्या चाहिए, 2 और चाहिए, ये लो 2 दे दिया और 2 से डिवाइड कर दिया भाई। वैसे भी आप ऐसे कर सकते हैं, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसका डेरिवेटिव वहां आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू dt डिवाइडेड बाय t, सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log mod t, और यहां क्या करेंगे t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t की वैल्यू हमारे पास में क्या है e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1। इसको भी ले आओ साथ में, इसमें क्या करो, इसमें देखो अगर इसको मैं t पुट कर लूं तो ये t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और ऊपर बन जाएगा dt, तो e रेज़ टू पावर x को पुट कर दो t, डेरिवेटिव करेंगे तो e रेज़ टू पावर x इंटू dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा dt, क्योंकि e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज़ टू पावर x ही होता है। यहां माइनस में क्या आ जाएगा 2 इंटू dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1, और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है टेंजेंट इनवर्स x। यहां क्या आ जाएगा tan इनवर्स t, प्लस में क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो भाई t की वैल्यू आप वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 टाइम tan इनवर्स t क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर x और प्लस में आ जाएगा c, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो खाली क्या था इसमें, यही स्टेप था कि आप क्या करें, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दें, उसके बाद में सिंपल क्वेश्चन है भाई। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ये भी भाई एक्सपोनेंट के ऊपर क्वेश्चन में एक फॉर्मेट बहुत पर बनता है। नेक्स्ट आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है, एक्सपोनेंट का ही क्वेश्चन है। क्या कहता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x। तो इसमें देखो भी क्या करेंगे,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e रेज टू पावर x से मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको भी e रेज टू पावर x से मल्टीप्लाई और इसको भी e रेज टू पावर x से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा e रेज टू पावर x इंटू dx डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा e रेज टू पावर 2x प्लस में 1 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पावर ऐड होकर 0 बनेगा और वो बन जाएगा 1। ये भी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। क्या करेंगे भाई, इसको t सब्स्टिट्यूट कर दो, इसका जो सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे थे ना वही बन गए। तो क्या करो, e पावर x को t सब्स्टिट्यूट करो, ये क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर x इंटू dx इज इक्वल टू बन जाएगा dt ऑन डिफरेंशिएटिंग, तो dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 हो गया भाई, ये आ जाएगा tan इनवर्स t प्लस c, t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, t हो जाएगा आपका e रेज टू पावर x प्लस में c। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये नेगेटिव वाले जब भी आपको दिखेगा ना तो कुछ ऐसा ही करना होता है, ऐसा ही प्रोसीजर आपको करना होता है, एक आप रूटीन में चीजों को रखें। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ log ऑफ 1 प्लस 1 बाय x dx दिस डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस x। ठीक है, इसमें देखो भाई क्या करेंगे आप, ये सारे के सारे क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें देखो log ऑफ 1 प्लस 1 बाय x, इसको t सब्स्टिट्यूट कर दें हम लोग अगर, तो आपको इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक स्टेप आगे चलना होता है, ठीक है ना, एक स्टेप आपको आगे चीजें सोचनी होती हैं। तो log ऑफ 1 प्लस 1 बाय x को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट कर दूं, आपके पास क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव करो जरा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और 1 बाय x का माइनस 1 बाय x स्क्वायर dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल। जरा इसको सिंप्लीफाई करो भाई, x ले लेते हैं यहां एलसीएम, अगर x को एलसीएम ले लिया तो यहां क्या बन जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू माइनस 1 बाय x स्क्वायर, और इस x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, dx इज इक्वल टू dt। इसको फर्दर देखेंगे आप, आपका dt किसके इक्वल आ जाएगा, dt इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन 1 अपॉन ये x और ये तो क्या है मल्टीप्लाई में x इंटू x प्लस 1 और यहां क्या आ जाएगा dx। तो यहां देखो जरा dx अपॉन दिस, ठीक है, विद नेगेटिव साइन क्या बन जाता है, dt बन जाता है, तो एक नेगेटिव साइन और एडजस्ट कर लो भाई। तो एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन यहां क्या बन जाएगा, जब ये सब्स्टिट्यूशन यहां करेंगे नेगेटिव साइन आ जाएगा और यहां आ गया t और ये बन गया dt। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव इस नेगेटिव हम लोग यहां एडजस्ट कर सकते हैं ना, ये ऐसे एडजस्ट कर दिया, तो माइनस t dt। इसका इंटीग्रेशन लिखने जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस से t स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करो, तो log ऑफ 1 प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, तो खाली आपको इतना ही सोचना था कि log को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन में एक्चुअल में आपको क्या करना है, आपको ना एक स्टेप आगे चलना है। अगर आप एक स्टेप आगे चल पा रहे हैं डेफिनेटली आप इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन 8 में कहा कि a x रेज टू पावर 3 प्लस b x दिस डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस c स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, जब भी ऐसे न्यूमरेटर एज ए सम ऑफ टू और मोर देन 2 फंक्शन लिखा हो तो आप क्या करें, स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके देखेंगे तो देखो क्या बनेगा। इसके डिनोमिनेटर में ये बनाते हैं ax पावर 3 दिस डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस c स्क्वायर dx प्लस क्या आ जाएगा, b बाहर लिख लेते हैं, हमें इवन लिख लेते हैं एक बार, bx डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस c स्क्वायर dx। नीचे पावर 4 हो और ऊपर x हो तो कहीं ना कहीं ये सोच लेना कि वो x स्क्वायर इज इक्वल टू t के सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव में x आता है तो ऊपर x बनेगा, डेरिवेटिव करेंगे तो 2x से dx क्या हो जाएगा dt। तो यहां बना दो भाई, यानी कि आपका x से dx क्या बन गया, x से dx बन गया dt डिवाइडेड बाई 2। लिखो भी जरा, यहां b बाहर लिखा जाएगा, dt के डिवाइड में 2 आएगा उसको भी बाहर लिख लिया, ये बन गया आपका dt
दिस डिवाइडेड बाय ये बन गया टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपको पता ही है टेंजेंट इनवर्स का इंटीग्रेशन बन रहा है। इसमें देखो भी पावर 4 है, पावर 4 का डेरिवेटिव पावर 3 रहती है, तो इसको डायरेक्ट ही टी पुट कर लो भाई, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x पावर 3 dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, c इज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यानी कि x क्यूब dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt बाय 4, यहां पुट कर दो तो यहां से a बाहर आ जाएगा, dt बाय 4 आएगा, वो भी 4 बाहर लिख लिया। क्या बन जाएगा भाई, न्यूमरेटर में बन गया dt, दिस डिवाइडेड बाय यहां बन गया t, सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गई। क्या बनेगा a बाय 4, और ये तो मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूं आप लोगों को, इंटीग्रेशन में मेन चीज होती है सिंप्लीफिकेशन। आप कितने इजीली सिंप्लीफाई करके चीजों को अपने नॉन इंटीग्रल के पास लेके जाते हैं, उतना ही ज्यादा इंटीग्रेशन आपको आएगा भाई। ठीक है, a बाय 4 तो log mod t प्लस b बाय 2, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है 1 बाय a, यहाँ c है एक ही जगह, तो 1 बाय c tan इनवर्स x बाय a मींस t बाय c प्लस c। बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, c यहां यूज हो गया तो यहां c में लिख देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। a बाय 4 log mod t यहां काम कौन कर रहा है x पावर 4 प्लस c स्क्वायर प्लस b बाय 2c यहां tan इनवर्स, यहां पर t का काम किसने किया था x स्क्वायर डिवाइडेड बाय c और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस सेशन को। ठीक है, अगर एंजॉय कर रहे हैं तो एक लाइक तो बॉस बनता है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के पास। क्वेश्चन 9 देखो क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि dx दिस डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 2 by 3 इंटू 1 प्लस x रेज टू पावर 2 by 3। इसमें देखो भाई थोड़ा सा आपको एडवांस सोचने की जरूरत है कि अगर ये dx है, हमें पता है x रेज टू पावर 1 by 3 का डेरिवेटिव ये बनेगा, तो जरा देखते हैं हम ये x रेज टू पावर 2 by 3, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 प्लस x रेज टू पावर 1 by 3 एंड होल रेज टू पावर 2। अब क्या करता हूं मैं x रेज टू पावर 1 by 3 को ना z पुट कर लेता हूं, t या z जो आपके मन को अच्छा लग रहा है। जैसा आपका दिन अच्छा है तो z पुट कर लो, दिन खराब है तो t पुट कर लो, जो आपके मन को अच्छा लग रहा हो। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 by 3 x रेज टू पावर कितना हो जाएगा -1 करेंगे तो -2 by 3 dx इज इक्वल टू dz। तो देखा जाए 3 को उधर भगा देते हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x रेज टू पावर 2 by 3 और यहां रह जाएगा dx इज इक्वल टू 3dz। यानी कि आपका ये क्या बन गया dz बन गया भाई। ठीक है, जब ये क्या बना है z। देखो इसको पूरे को मत सब्स्टिट्यूट कर लेना, आपको सोचना पड़ेगा इस पूरे को करेंगे कैसे करेंगे। इस पूरे को करेंगे तो 2 का कुछ और ही डेरिवेटिव बन जाएगा, तो फिर सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रल, ये बन गया dz और 3 बाहर लिख लिया हमने, और ये आ जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर। ठीक है, dz अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर। तो देखो भाई ये क्या आ जाएगा 3 इंटू dz अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर, ये आएगा tan इनवर्स z और प्लस में c। z की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करो, z क्या है x रेज टू पावर 1 by 3, तो 3 इंटू tan इनवर्स x रेज टू पावर 1 by 3 और प्लस में क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो बच्चों इस क्लास में ना आप लाइव क्लास जैसा ही फील करना। ठीक है, अभी क्या है कि एक्चुअली मेरे YouTube चैनल पे एलिजिबल नहीं हूं मैं लाइव क्लासेस के लिए, लेकिन मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा, जैसा यहाँ है वैसा का वैसा आपके सामने आ रहा है। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल लाइव क्लास जैसा फील करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर लिखें भाई, कोशिश करेंगे कि आगे वाले वीडियोस के अंदर वैसे डाउट्स आप लोगों को ना आए, वैसे प्रॉब्लम्स आप लोगों को ना आए भाई। ठीक है, जीरो एडिटिंग के साथ वीडियोस आप तक पहुंच रही है, बिल्कुल लाइव क्लास वाला मजा ले भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर 3
log x into x raised to power 4 plus 1 that power minus 1 और dx। तो यहां देखो वैसे ही क्वेश्चन को घुमाया गया है। एक्चुअल में यहां पर क्या है, आप log की प्रॉपर्टी का यूज करके इस 3 को यहां रख सकते हैं x की पावर में। तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, e raised to power log of x पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं अभी 1 plus x पावर 4, क्योंकि नेगेटिव पावर लिखी पूरे की, और यहां बन गया dx। e की पावर log ये तो हो गया 1, यानी कि एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन आपके पास में क्या है, x रेज टू पावर 3 dx डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस 1। तो आप लोग देख पा रहे हैं बड़ा ही सिंपलीफाइड फॉर्म में है भाई। x पावर 4 प्लस 1 को क्या पुट कर लेते हैं z, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 dx किसके इक्वल आ जाएगा dz के। बट आपके पास में न्यूमरेटर में क्या है x पावर 3 dx। तो आप चाहे तो यहां कर लो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, या फिर यहां से भी डिवाइड में ले जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1/4 इंटीग्रल ये बन गया dz और ये बन गया z। तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 log mod z प्लस c। ठीक है, z की वैल्यू दोबारा से बैक सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, ये बन जाएगा 1/4 इंटू log mod x पावर 4 प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपने देखा कि तो बड़ा ही सिंपलीफाइड फॉर्म में था ये क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। तो एक्चुअल में इंटीग्रेशन में जो काम रहता है, ज्यादातर काम रहता है कि आप कितना एडवांस थोड़ा सा सोच पा रहे हैं और कितना जल्दी आप लोग क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके अपने नॉन इंटीग्रल के पास लेके जा रहे हैं। आप देखते हैं कि लास्ट का जो स्टेप रहता है जहां हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे जो सिंपल फॉर्म के जो इंटीग्रेशन है वही यूज होते हैं भाई। तो ज्यादा काम क्या है यहाँ सिंप्लीफिकेशन का है, कितनी जल्दी आप सिंप्लीफाई करते हैं उतना ही अच्छे से इंटीग्रेशन आपको